आदेश दिए सर, अवैध चल रहा है। नहीं, जो इस तरह के उसका नहीं, जो भी इस तरह के अवैध कोई हॉस्पिटल है जिससे जान माल का खतरा हो, जिससे हानि पहुंची हो और वो किसी के लिए हित में नहीं है, ऐसे हॉस्पिटल हो जो दवाई जिन पे लाइसेंस ना हो, जिन पे डिग्री ना हो, और हरियाणा में कहीं भी हो। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा है इस तरह से कोई भी हॉस्पिटल है जिन पे डिग्री नहीं है, दवाई नहीं है, जिससे लोगों की जान बन जाती है, ऐसे पे कार्रवाई करेंगे। सरकारी जमीनों को कब्जे को लेकर कलायत में मामला आया है, निजी हॉस्पिटल को सील करने के आदेश दिए गए थे ग्रामीण में। सीएमओ साहब कह रहे हैं कि पुलिस की तरफ से पत्राचार होगा तभी सील करेंगे। सर क्या कुछ कहना है आपका? सर पुलिस ने इसमें क्रिमिनल एफआईआर दर्ज कर दी थी डॉक्टर और मालिक के खिलाफ, जिसमें हमने एफआईआर दर्ज करके डॉक्टर को के खिलाफ चालान दे दिया था 304A में, और बाद में 304 ऐड की गई थी, और जिसमें हमने सप्लीमेंट्री चालान 173 जीवन 8 में बना दिया है और अभी चालान कोर्ट में देना है। और सील जहाँ तक करने का मामला है वो हमारी जुरिडिक्शन में नहीं आता, ये मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट जो है ना इसको देखेगा। हमने अपनी क्रिमिनल केस की पूरी प्रोसीडिंग पूरी करके चालान तैयार कर। तो सर कुछ गिरफ्तारी अभी तक कुछ हुई है? उसमें डॉक्टर ने अपनी एंटीसिपेटरी बेल लगा दी थी 304 में, जो उसकी मंजूर हो गई थी, और उसी के उपरांत हम अब उसका चालान 304 में तैयार किया है, अभी कोर्ट में दे देंगे उसको। तो आपकी तरफ से सर सील करने कोई कार्रवाई नहीं, सील करने का हमारी तरफ से कोई नहीं है, और नहीं हमें ऐसी अथॉरिटी है कि भी हम किसी हॉस्पिटल को सील कर सकते हो। तो किसका काम है सर ये तो कंसर्न डिपार्टमेंट देखेगा, हेल्थ डिपार्टमेंट देखेगा। अगर उसने ऐसी कोई त्रुटियां पाई गई हैं जो उनके पैरामीटर्स को पूरा नहीं कर रहे होंगे, वो उस चीज़ को देखेंगे। सर मामले में कोई मेडिकल बोर्ड द्वारा गिल्टी दिया गया है? नहीं, मेडिकल बोर्ड ने तो जांच किया था। जो एक बोर्ड बनता है किसी डॉक्टर के खिलाफ, अगर उसकी लापरवाही पाई जाती है तो एफआईआर दर्ज होती है, और जो डॉक्टर्स ने ही अपनी जांच में ये पाया था कि भी इस डॉक्टर ने लापरवाही की है, जिसके उपरांत हमने ये एफआईआर दर्ज की थी। ठीक है सर। नरेश कुमार जी। नरेश कुमार जी, क्या कुछ समस्या ये है जी कि मेरा बेटा ऐसे खेत में स्प्रे कर रहा था। स्प्रे करते समय उसकी तबीयत ख़राब होने के कारण हमने कृष्णा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल कलायत में एडमिट करवा दिया, और उसकी लापरवाही की वजह से लड़के की डेथ हो गई। गलत टीका लगाया, गलत ट्रीटमेंट कराया, जो भी कराया। फिर उसके हमने बाद CM विंडो में उसकी दरख्वास्त लगाई। उसके बाद फिर बोर्ड बैठा। बोर्ड ने इसके पास कोई किसी प्रकार की कोई डिग्री नहीं पाई गई, और मुकदमा दर्ज हो गया CMO के आदेश के अनुसार, अपने जो DC साहब के आदेश से। उसके बाद हॉस्पिटल आज भी न्यू का न्यू चल रहा है। उसके बाद एक अपना चुशाड़ा गांव से हैं मास्टर जी हैं उड्डा, उनकी मिसिज को भी, उनकी भी डेथ वहीं हुई, और 15-20 लोगों को पहले भी मार चुका है, और ऐसे ऐसे आज से बार बार कर रहा है। उसके बाद भी अवैध तरीके से आज भी हॉस्पिटल चल रहा है। CMO साहब कहते हैं कि SP साहब इसको सील कराएंगे, और SP साहब कहते हैं कि CMO साहब करेगा इसको। हाँ, गिरवेंसी में इसकी शिकायत रखी हुई थी। गिरवेंसी में इसका जो 2 बार पहले वाली जो मीटिंग हुई थी, अपने जो मंत्री जी थे, मंत्री मूलचंद शर्मा जी, तो इन्होंने कहा कि SP साहब करेंगे इसको सील। अब की बार कहा कि इसको CMO साहब करेंगे। अभी मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि इसको सील करेगा कौन। CMO से मिले हो आप? हाँ, CMO से मिला हूँ। CMO कहता है आप कोर्ट का सहारा लो। पहले ऊपर हाँ भर ली उसने, मंत्री साहब के सामने कहा कि मैं इसको सील करूँगा, लेकिन नीचे उतर के कहता है कि मैं नहीं करूँगा। तो ये मैटर है, इसको मेरे को आज तक यही नहीं पता चल रहा कि इसको सील करेगा कौन। यानी मंत्री के आदेशों के बाद भी अधिकारी नहीं कर रहा। कोई अधिकारी मंत्री की कोई सुनवाई नहीं कर रहे, तो कोई मंत्री की अनदेखी कर रहे हैं। मंत्री का जो आदेश है उसका पालन नहीं हो रहा, तो आम आदमी के कोई न्याय नहीं मिला। कहाँ मिला सर? वो आगे की डेट फेर दे दी है, अभी कहते हैं अभी सील हो जाएगा। वो कहते वो माड़ा उसके गले में डाल रहा है, वो उसके में डाल रहा है। तो सरकार ने जो ग्रामीण के चेयरमैन बनाए हैं मंत्री को, वो न्याय नहीं कर पा रहे? नहीं कर पा रहे जी। तो फिर क्या मांग करते हो सरकार से? सरकार से यही मांग करता हूँ कि हमारे को न्याय मिले और मेरे बेटे को इंसाफ मिले। जो सच्चाई है, सच्चाई का साथ देके जो भी बनता है हॉस्पिटल, ताकि और लोगों की जान बच सके, ताकि और लोग कोई इस मौत का शिकार ना बने। ऐसे ऐसे हॉस्पिटलों को चलना देना चाहिए जो अवैध हैं। ना लाइसेंस है, ना कोई डिग्री है, फर्जी है, जोड़ा छाप है। और बोर्ड ने लिखा भी है पहले ऑर्डर में अपने कि ये जोड़ा छाप डॉक्टर है, इसके पास कोई किसी प्रकार की कोई डिग्री नहीं है। तभी पहले स्टार्टिंग में इन्होंने 304A का मुकदमा दर्ज कराया, फिर दोबारा 304 सिंगल लगाई गई है, गैर अवैधाना आता है जो। तो ये दोषी है डॉक्टर, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हॉस्पिटल सील होना चाहिए, और आगे से कोई भी ऐसी घटना का शिकार ना बने। तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करते हो आपकी, जो मंत्री के आदेश नहीं मान रहे? क्योंकि बिल्कुल 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 सरकार का एक हिस्सा है मंत्री, सरकार इन्हीं से चलती है, और ये तो जुम्मेवार लोग हैं इनके। जब इन्हीं की नहीं मानेंगे तो हमारे आम आदमी की कौन मानेगा?
मंत्री के आदेशों की पालना नहीं की जा हाँ बिल्कुल नहीं करी जा रही। मंत्री के जो आदेश करते हैं, मंत्री जी बहुत अच्छे इंसान हैं, आदेश करके चले जाते हैं लेकिन बाद में अनदेखी कर देते हैं। कलायत का सर एक मामला है हॉस्पिटल को सील करने का, ग्रमेंसीज में सर पहले भी आदेश दिए गए थे, तो अब क्या कुछ कार्रवाई सर आपके द्वारा की जानी, क्योंकि पुलिस कह रही है कि सिविल सर्जन कार्यालय द्वारा कार्रवाई की जानी है। ये मामला हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा नेग्लिजेंस बोर्ड में इंक्वायर किया गया था, उसकी रिपोर्ट ऑलरेडी पेश कर चुके हैं। उसके ऊपर जो संज्ञान है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लेना है, जिसमें पुलिस विभाग, जुडिशियल विभाग या अन्य विभाग आते हैं। जैसे ही हमारे को जुडिशियल विभाग से या किसी अन्य विभाग से आदेश प्राप्त होंगे कि इन आदेशों की इन आदेशों को किया जाना है, तो वो जो भी आदेश प्राप्त होते हैं वो किया जाएगा। ये मामला मैंने मंत्री जी के सामने भी यही बोला था कि हमारे जो ये शिकायतकर्ता हैं, इन्होंने अपना पक्ष जाहिर किया कि वो इस संस्था को सील कराना चाहते हैं। इसकी फर्दर जो कार्रवाई है वो पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा करी जा रही है। इसमें एफआईआर दर्ज है। एफआईआर दर्ज होने के बाद यह मामला जुडिशियल कोर्ट में पेश किया गया है, जिसके अंदर पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा चालान पेश किया जाना है और पुलिस डिपार्टमेंट की कोई रिपोर्ट अभी तक हमारे कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है। सर पुलिस अधिकारी कह रहे हैं आप करोगे और आप कह रहे हैं कि पुलिस करेगी, तो फिर शिकायत करता जाए कहाँ सर? फिर एफआईआर का मामला जो है जुडिशियल मैटर है और जुडिशियल मैटर में इंटरफेरेंस कोई भी डिपार्टमेंट नहीं कर सकता। तो फिर हाल सील नहीं किया जाएगा सर? फिर जुडिशियल ऑर्डर या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जब भी प्राप्त होंगे सील करने के, उसको अमल में लाया जाएगा। प्रशासनिक आदेश डीसी मैटर के होंगे तभी करोगे सर आप? जो भी प्रशासनिक आदेश हमें प्राप्त होंगे किसी भी कार्यालय से, चाहे वो जुडिशियल से है चाहे वो प्रशासन से है, जैसे ही वो प्राप्त होते हैं उसके ऊपर नियमानुसार ही कार्रवाई की जाती है।